हेलो, दिस इज़ एम एस रज़ा एंड वेलकम टू द जीनियस लर्नर। आज के इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है? तो इस टेंस में पास्ट टाइम में या पास्ट टेंस में या बीते हुए समय में किसी भी काम के कंप्लीट हो जाने का नॉलेज होता है। ए है सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंसेस या पॉजिटिव सेंटेंसेस। रूल फर्स्ट में क्या है कि पास्ट परफेक्ट टेंस के सिंपल सेंटेंस में जब सिंपल सेंटेंस रहेगा पास्ट परफेक्ट का, तो उसमें केवल एक वर्ब आएगी और केवल एक ही सब्जेक्ट भी आएगा। तो उसका फार्मूला क्या बनेगा? सब्जेक्ट आपको लिखना ही लिखना है, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड होती है, केवल हैड ही होती है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर का हो चाहे प्लूरल का होता है ना। जो प्रेजेंट परफेक्ट की हैव और हैज़ थी ना, वही यहाँ पर हैड हो गई है। फिर अब चूंकि परफेक्ट टेंस है तो यहाँ पर परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है और प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स हो गया। ठीक है, रूल डी गया है कि जब सेंटेंस में दो काम साथ साथ चल रहे हों तो उसमें एक काम दूसरे वाले के तुलना में पहले समाप्त हो जाता है, पहले ख़त्म हो जाता है। तो जो काम पहले ख़त्म होगा, जो काम पहले समाप्त होगा, उसको हम पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे और जो काम बाद में समाप्त होगा उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक, अब आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि पास्ट परफेक्ट का क्या फार्मूला है, कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, और ये भी पता होना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट का फार्मूला क्या है, कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है ना, और हेल्पिंग वर्ब आती है कि नहीं आती है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो जब आप ट्रांसलेट करेंगे ऐसे सेंटेंसेस को तो आप कन्फ्यूज़न होगा कि पहले किसको लिखें, किस टेंस को पहले लिखें, किस टेंस वाले वाक्य को पहले लिखें। मतलब कि पास्ट परफेक्ट वाले सेंटेंस को पहले लिखें कि पास्ट इंडिफरेंट वाले सेंटेंस को पहले लिखें। तो एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, यदि हिंदी के सेंटेंस के बीच में प्रीपोजिशन के रूप में पूर्व आए या पहले आए, ठीक, तो पूर्व या पहले की इंग्लिश क्या होती है? बिफोर होती है। ठीक, बिफोर होती है। अब हम करेंगे क्या? अब चूँकि आपका मेन टेंस क्या है? पास्ट परफेक्ट है, तो सेंटेंस में पूर्व या पहले आने पर हम पास्ट परफेक्ट को पहले लिखेंगे और पास्ट इंडेफिनिट को बाद में लिखेंगे। यदि हिंदी के सेंटेंस के बीच में प्रीपोजिशन के रूप में बाद आए या पश्चात आए तो हम इस पास्ट परफेक्ट टेंस को बाद में लिखेंगे। ठीक है, जब वो बाद में जाएगा तो पास्ट इंडेफिनिट कहाँ चला आएगा? पहले चला आएगा। ठीक, तो अगर हिंदी के सेंटेंस में बीच में प्रीपोजिशन के रूप में पूर्व या पहले आए तो पास्ट परफेक्ट को पहले लिखेंगे और अगर बाद आएगा तो पास्ट परफेक्ट को बाद में लिख देंगे। राइट, ये आपको पता होना चाहिए। हम देखिए फ्रेम है, अगर बिफोर आया है तो बिफोर जब आएगा तो हम पास्ट परफेक्ट को पहले लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट को बाद में लिखेंगे। इसका फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। पास्ट इंडेफिनिट का फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। ठीक, यदि प्रीपोजिशन बाद या पश्चात है तो उसकी इंग्लिश होती है आफ्टर, और जब आफ्टर करेंगे तो पास्ट इंडिफरेंट वाले सेंटेंस को हम पहले लिख देंगे, यानी सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, और पास्ट परफेक्ट वाले को बाद में लिखेंगे। ये इसका फार्मूला हो गया। ठीक है ना। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, हम उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं। दिया है, मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था। अब चुका था आया है तो कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। राइट, यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट मैं और एक ही वर्ब सुनना आया है, तो ये सिंपल है। क्या जाएगा? सब्जेक्ट आई, आई के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड। देखिए यहाँ पर आया है पहले ही, पहले अगर आता तो हम बिफोर लिखते, लेकिन यहाँ पर क्या आया? पहले ही। तो पहले ही की इंग्लिश क्या होती है? ऑलरेडी, आई हैड ऑलरेडी। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? हियर, सुनना। इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? हियर, हर्ड। ठीक, आई हैड ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज़, ऑब्जेक्ट क्या है? दिस न्यूज़। ठीक, दूसरा क्या है? उसके स्टेशन पहुंचने से पहले ही रेलगाड़ी छूट चुकी थी। चुकी थी आया था, सिंपली ये कौन सा टेंस हो गया? पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। बट यहाँ पर देखिए दो काम साथ साथ चल रहे हैं, यानी पास्ट टेंस में दो काम साथ साथ चल रहे हैं। क्या? एक काम है पहुँचना, दूसरा काम है छूटना। ठीक, अब हम देखेंगे कि इन दोनों काम में से कौन काम पहले समाप्त हो रहा है और कौन बाद में हो रहा है। तो देखिए उसके स्टेशन पहुंचने से पहले, मतलब कि वो अभी स्टेशन नहीं पहुंचना है, पहुंचा है, अभी वो स्टेशन नहीं पहुंचा है, तो रेलगाड़ी तब तक छूट चुकी थी। तो कौन सा काम पहले हुआ?
रेलगाड़ी के छूटने का काम पहले हो गया है और पहुंचने का काम बाद में हुआ है। तो जो काम पहले समाप्त होगा उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, मतलब उसको पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे। जो काम बाद में समाप्त होगा उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, मतलब उसको पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर बात आती है लिखने की कि पहले कौन सा लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट को कि पास्ट इंडेफिनिट को। तो मैंने क्या बताया कि यदि प्रीपोजिशन के रूप में पहले आए या पश्चात आए, सॉरी पहले आए या पूर्व आए, तो हम पास्ट परफेक्ट को पहले लिख देंगे, राइट। तो देखिएगा ये आपका रेलगाड़ी का छूटना ये पहले हो रहा है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस इसमें यूज़ किया गया है और ये इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया गया है। ठीक, अब हम पहले पास्ट परफेक्ट वाले को लिखेंगे। तो रेलगाड़ी छूट चुकी थी, क्या हो जाएगा, द ट्रेन हैड डिपार्टेड ना, द ट्रेन हैड डिपार्टेड। अब देखिए प्रीपोजिशन आप लगाएंगे क्या, बिफोर, है ना। अब बिफोर के बाद आप क्या लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट वाला लिखेंगे। ये उसका स्टेशन पहुंचना, उसका स्टेशन पहुंचना, ये काम बाद में हो रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, उसने, उसके, उसके मतलब ही, बिफोर ही अराइव्ड, अराइव्ड एट द स्टेशन। ठीक है, अराइव्ड एट लगा सकते हैं, अराइव्ड एट द स्टेशन। ठीक, दूसरा तीसरा है कि डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर चुका था। दो काम हो रहा है यहाँ पर, एक आना, दूसरा काम मरना। एक सब्जेक्ट है डॉक्टर, दूसरा सब्जेक्ट क्या है, मरीज। कौन सा काम पहले समाप्त हो रहा है, देखिए डॉक्टर के आने से पहले, मतलब कि डॉक्टर अभी आया नहीं, उसके पहले ही मरीज मर चुका था। तो मरीज के मरने का काम पहले हो रहा है, तो इसलिए इसको किस में ट्रांसलेट करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। ठीक, और डॉक्टर के आने का काम बाद में हो रहा है, इसलिए इसको पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे। आप किसको पहले लिखेंगे, चूँकि यहाँ पहले आया है, जब प्रीपोजिशन पहले आएगी तो पास्ट परफेक्ट को पहले लिख देंगे, राइट, खत्म। क्या हो जाएगा, द पेशेंट हेल्पिंग वर्ब हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, डाई मैंने मरना होता है, थर्ड फॉर्म लगानी डाइड, द पेशेंट हैड डाइड। उसके बाद प्रीपोजिशन लगाएंगे बिफोर, बिफोर डॉक्टर के आना, डॉक्टर का आना, बिफोर द डॉक्टर। अब चूँकि इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, बिफोर द डॉक्टर केम। अगला एग्जांपल है सूरज निकलने के बाद वह उठा था। ठीक, दो काम हो रहा है, एक सूरज का निकलना और उसका उठना। तो कौन सा काम पहले हो रहा है, देखिए सूरज निकलने के बाद, सूरज निकलने के बाद वह उठा था, कौन काम पहले हुआ है, सूरज का निकलना, यानी सूरज निकल चुका तब जा कर के वो उठा है। तो सूरज निकलने का काम पहले हुआ तो इसलिए पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे, और उठने का काम बाद में हुआ है इसलिए इसमें उसको पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट कर देंगे। आप किसको पहले लिखेंगे, आप चूँकि देखिए बाद आया है ना, तो प्रीपोजिशन बाद या पश्चात आने पर पास्ट परफेक्ट को बाद में ले जाएंगे, बाद में। तो पहले कौन चलाएगा, पास्ट इंडेफिनिट आ जाएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट, वह उठा था, तो ही वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, गेट अप होती है फर्स्ट, गॉट अप सेकंड फॉर्म हो जाएगी, ही गॉट अप आफ्टर, आफ्टर मैंने बाद पश्चात। अब अगला ये आपका जो सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट क्या है, सूरज। आफ्टर द सन हैड राइज, मन निकलना होता है, राइजन। ठीक है, तो ही गॉट अप आफ्टर द सन हैड राइजन, सही है ना। अगला सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में नहीं के लिए किन क्या आता है, नॉट आता है। ठीक, और नॉट का यूज़ हम कहाँ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बात करेंगे, या तो डिड के बाद नॉट लगाएंगे या तो हैड के बाद नॉट लगाएंगे, राइट। अब हम देखेंगे कौन सा टेंस है निगेटिव में है। अगर परफेक्ट वाला है तो हैड के बाद नॉट, इंडिफरेंट वाला अगर है तो डिड के बाद नॉट। दिया है, धोबी के आने से पहले वह कपड़ा नहीं धो चुकी थी। दो काम साथ साथ हो रहा है, एक धोबी का आना और दूसरे कपड़े का ना धुलना।
अब कौन काम पहले समाप्त हो रहा है, कौन बाद में। देखिए दिया कि धोबी के आने से पहले, मतलब कि धोबी अभी आया नहीं है, धोबी आया नहीं है और उसने कपड़ा नहीं धोया है, तो कपड़ा ना धोने का काम पहले हुआ है, तो जो काम पहले समाप्त होता है उसे पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करते हैं, जो बाद में समाप्त होगा उसमें पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं, समझे। तो यहाँ पहले आया है, तो जब प्रीपोजिशन पहले आए तो पास्ट परफेक्ट को पहले लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा। अब चूँकि ये पास्ट परफेक्ट वाला सेंटेंस नेगेटिव में है तो नेगेटिव में नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वह शी हैड नॉट, धोना क्या होगा, वॉश्ड, शी हैड नॉट वॉश्ड क्लॉथ्स बिफोर। अगला है धोबी का आना है ना, ये काम बाद में समाप्त हो रहा है, तो इसलिए इसको हम इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे। बिफोर धोबी की इंग्लिश क्या होती है, वॉशरमैन, बिफोर द वॉशरमैन केम, इंडिफरेंट है तो वर्ब के सेकंड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। अगला कि डॉक्टर के आने के पश्चात मरीज ठीक नहीं हुआ था, यहाँ भी दो काम हो रहा है, एक आना दूसरा ठीक ना होना। कौन काम पहले हो रहा है, डॉक्टर के आने के पश्चात, मतलब कि डॉक्टर आ गया उसके बाद, तो डॉक्टर के आने का काम पहले हुआ कि नहीं हुआ, वही काम पहले हुआ डॉक्टर का आने का, और मरीज़ बाद में ठीक नहीं हुआ, तो मतलब आया, देखा, चेक किया सारी चीज़ें, उसके बाद भी वो ठीक नहीं हुआ, तो डॉक्टर का आने का काम पहले। अब चूँकि यहाँ पश्चात आया है, तो जब पश्चात आया तो पास्ट परफेक्ट को पश्चात में ही लिखेंगे, मतलब बाद में ही लिखेंगे, तो पहले क्या लिखेंगे, पास्ट इंडिफरेंट को लिखेंगे, है ना। अब ये मरीज़ का ठीक होना ये बाद में हो रहा है, ये पास्ट इंडिफरेंट है, और यही निगेटिव में है, तो जब निगेटिव में रहेगा तो हम क्या लगाते हैं, डिड नॉट लगाते हैं पास्ट इंडिफरेंट में, तो क्या हो जाएगा, मरीज द पेशेंट, सब्जेक्ट क्या है, पेशेंट, द पेशेंट डिड नॉट रिकवर, ठीक होना क्या होता है, रिकवर आफ्टर, डॉक्टर के आने के पश्चात, बिफोर द डॉक्टर हैड कम, ठीक, ये हो गया। अगला वाक्य क्या है, मैंने यह शहर पहले कभी नहीं देखा है, कभी नहीं आया है यहाँ पर, भैया एक का सब्जेक्ट है और एक ही वर्ब है, तो ये तो इजी है, मैंने आई देखा, सॉरी हाँ देखा था, देखा था, तो आई हैड नॉट, सॉरी हैड नहीं, कभी नहीं आया ना, तो आई हैड नेवर सीन दिस सिटी, पहले आया, पहले के आते बिफोर, यहीं पर ये समाप्त हो जाता है, ठीक। आई हैड नेवर सीन दिस सिटी बिफोर। अगला सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कई टाइप के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब वाला होता है जिसमें कि जो हिंदी का सेंटेंस होता है वो क्या शब्द से शुरू होता है, और दूसरा क्या होता है कि हिंदी के सेंटेंस में जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो वाक्य के बीच में कहीं आप आते हैं ना, ठीक। हम यहाँ पर उसका फ्रेम फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, बहुत डिटेल से नहीं लिख रहे हैं, अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप जो है पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 6 तक आप वीडियो देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। फिलहाल एग्जांपल देखते हैं, क्या मेरे कक्षा में घुसने से पहले ही अध्यापक व्याकरण पढ़ा चुके थे। अब दो काम यहाँ पर हो रहा है, एक पढ़ाने का काम हो रहा है और एक कक्षा घुसने का काम हो रहा है, तो अब हम देखेंगे कि कौन सा काम इसमें पहले समाप्त हो रहा है और कौन सा बाद में हो रहा है। अगर आपको कन्फ्यूज़न लग रहा होगा इस क्या की वजह से, तो क्या बंद कर लीजिए। अब देखिए कौन सा टेंस है, मेरे कक्षा में घुसने से पहले ही अध्यापक व्याकरण पढ़ा चुके थे, मतलब कि अब यहाँ पर व्याकरण पढ़ाने का काम पहले हुआ है ना, मतलब मैं अभी क्लास में घुसा भी नहीं हूँ, उसके पहले ही टीचर ग्रामर या व्याकरण पढ़ा चुके थे। अब जो जिस भी टेंस का सेंटेंस पहले लिखेंगे उसी को ही हम इंट्रोगेटिव में बनाएंगे और उसी की हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे पहले लिखेंगे, राइट। देखिएगा, तो ये अध्यापक के व्याकरण पढ़ाने का काम पहले हुआ तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, और कक्षा में घुसने का काम बाद में होगा तो इसमें पास्ट इंडिफरेंट टेंस हो गया, जो कि पहले आया है, पहले ही आया है।
तो जब पहले आया है तो पास्ट परफेक्ट को पहले लिखेंगे। तो जो पहले लिखेंगे, जो जो भी टेंस पहले लिखा जाएगा उसी को हम इंट्रोगेटिव में बनाएंगे। अब पास्ट परफेक्ट को पहले लिखेंगे तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या हैड है, तो हैड को हम उठा करके कहाँ ले जाएंगे, एकदम शुरू में ले जाएंगे, शुरू में ले जाएंगे। तो हैड द टीचर, हैड द टीचर पढ़ाना टाट, टाट ग्रामर बिफोर, प्रीपोजिशन बिफोर। मेरा कक्षा में घुसना, इसका क्या हो जाएगा, बिफोर आई एंटर्ड, एंटर्ड। इसको हम इंट्रोगेटिव में नहीं बनाएंगे, इसको ऐसे ही लिख देंगे। जो पहले लिखा जाएगा, जो भी टेंस का सेंटेंस पहले लिखा जाएगा उसी को हम इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे। बिफोर आई एंटर्ड क्वेश्चन मार्क। अगला है कुत्ते के भौंकने से पहले चोर क्या कर चुका था। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या, वाक्य के बीच में आया है ना। तो अब देखिए कौन सा काम पहले हो रहा है। कुत्ते के भौंकने से पहले चोर क्या कर चुका है, तो मतलब कुत्ता अभी भौंका नहीं है और चोर को जो करना था वो कर चुका है। ठीक है, तो चोर के करने का काम पहले हुआ है तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे, राइट। तो जब अब ई भौंकने का काम जो है वो बाद में हो रहा है तो पास्ट इंडिफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे। अब चूंकि पहले आया है तो जब प्रीपोजिशन पहले आएगा तो पहले किसको लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट वाले को पहले लिखेंगे और उसी को हम इंट्रोगेटिव में बना लेंगे। ठीक, यहाँ पर आया क्या, क्या आया है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है, वाक्य के बीच में आया तो इसकी इंग्लिश हम क्या लगाएंगे, व्हाट, व्हाट द थीफ had, sorry, what had the thief, what had the thief कर चुका है ना, डन बिफोर। अगला क्या, कुत्ते का भौंकना, बिफोर द डॉग। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी पास्ट इंडिफिनिट में, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, बार्क्ड, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला है 7 बजने से पहले कितने विद्यार्थी कॉलेज पहुंच चुके थे। क्वेश्चन किस वर्ड से किया जा रहा है, कितने से, है ना, कितना क्या, विद्यार्थी, विद्यार्थी क्या है, नाउन है। ठीक, तो यहाँ पर कितने की इंग्लिश क्या लगाएंगे, हाउ मेनी लगाएंगे। कौन सा काम पहले हो रहा है, देखिए 7 बजने से पहले ही, मतलब कि अभी 7 नहीं बजा है और यहाँ सवाल किया जा रहा है कितने विद्यार्थी कॉलेज पहुँच चुके थे। तो यहाँ कॉलेज पहुँचने का काम पहले हो रहा है तो जो काम पहले समाप्त होगा उसको पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे, जो बाद में समाप्त होगा उसको पास्ट इंडिफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ पर आया है पहले, ठीक है, तो जब पहले आएगा प्रीपोजिशन तो हम पास्ट परफेक्ट को पहले लिख देंगे और उसी को इंट्रोगेटिव में बना लेंगे। तो यहाँ पर आ जाए हाउ मैनी, हाउ मैनी क्या, स्टूडेंट्स, हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैड रीच्ड, रीच द कॉलेज, या कॉलेज आया बिफोर पहले, बिफोर 7 बजने, बिफोर 7 o'clock, ये बिफोर 7 o'clock, राइट। अगला है कि मेरे सोने के बाद किसने दरवाज़ा खटखटाया था। ये भी क्वेश्चन वाला है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन किस वर्ड से किया जा रहा है, किसने से, ठीक है। तो किसने की इंग्लिश क्या होती है, हु। देखिए यहाँ पे 2 सब्जेक्ट है, एक मेरा, एक सब्जेक्ट है किसने। ये क्वेश्चन वर्ड भी है और यही सब्जेक्ट भी है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद जो है एक वर्ब है सोना, दूसरा वर्ब क्या है, खटखटाना। कौन सा काम पहले हो रहा है, मेरे सोने के बाद, यानी मैं सो चुका उसके बाद किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, तो सोने का काम पहले हो रहा है, सोने का काम पहले हो रहा है तो जो काम पहले समाप्त होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट में कर देंगे। अब चूँकि बाद आया है तो पास्ट परफेक्ट को बाद में लिखेंगे और पास्ट इंडिफिनिट को पहले लिख देंगे। तो जो पहले लिखेंगे उसी को ही हम किस में बनाएंगे, इंट्रोगेटिव में। तो किसने की इंग्लिश आती है, हो। अब आप जानते हैं कि हु 2 तरीके से काम करता है, हु क्वेश्चन वर्ड भी है और हु सब्जेक्ट भी है। तो यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, हु
दरवाज़ा खटखटाने का काम बाद में हुआ है ना, तो जो बाद में समाप्त होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट में। अब चूँकि हु है तो ये सब्जेक्ट भी है, तो इसलिए यहाँ पर वर्ब के सेकंड फॉर्म लगाएंगे। हु, सॉरी, हाँ, हु नॉक्ड एट द डोर। ठीक, हु नॉक्ड एट द डोर, और बाद पश्चात आफ्टर मेरा सोना है ना, सोने का बाद में है तो पास्ट परफेक्ट में करेंगे। बिफोर आई हैड, सोना की इंग्लिश स्लीप होती है, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये आपका है पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर आपको इंट्रोगेटिव वाला ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है यहाँ पर फार्मूला वगैरह का कि क्या रूल्स हैं, और तो आप जो है पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कोई एक आप देख सकते हैं, आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा। फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियोस पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आगे की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद।